अमरपुर के सच बोलने वाले पीपल की कहानी। गांव का नाम था अमरपुर। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था वो कब उगा था। लोग कहते थे जब हमारे दादा बच्चे थे तब भी ये पेड़ बूढ़ा था। दिन में बच्चे उसके नीचे खेलते, औरतें वहां बैठकर बातें करती और रात में कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव में एक बात मशहूर थी, पीपल का पेड़ बोलता है। शुरू में लोगों ने इसे अफवाह समझा, पर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात तेज हवा चल रही थी, अंधेरा ऐसा जैसे आसमान ने सारी रोशनी निगल ली हो। रामू जो गांव का चौकीदार था, लालटेन लेकर पेड़ के पास पहुंचा। तभी अचानक रुक जा रामू। रामू के कदम वहीं जम गए। कौन? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं, वही जिसके नीचे तू रोज बैठता है। रामू ने लालटेन ऊपर की। पीपल की पत्तियां हिल रही थीं। डर मत, आवाज फिर आई। मैं पेड़ हूं और हाँ, मैं बोल सकता हूं। रामू बेहोश होते होते बचा। Oh, sacred people, guide us with your divine तो हवा के wisdom. साथ एक आवाज आती है, मैं देख रहा हूं। सुबह होते ही पूरी गांव में खबर फैल गई। कुछ हंसे, कुछ डरे और कुछ ने कहा अब यह पेड़ अशुभ हो गया है। गांव के सरपंच ने ऐलान कर दिया, आज रात गांव की पंचायत होगी। फैसला होगा, ये पेड़ रहेगा या काट दिया जाएगा। रात को पूरा गांव जमा हुआ। लालटेनें जल रही थीं, पर डर हर चेहरे पर साफ दिख रहा था। सरपंच बोला, अगर पेड़ बोलता है तो आज सबके सामने बोले। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर हवा चली और पीपल बोला, मैं आज नहीं, बहुत पहले से बोल रहा हूं, बस तुम सुनना नहीं चाहते थे। गांव सन्न रह गया। मैंने देखा है जब तुमने झूठ बोला, मैंने देखा है जब तुमने किसी का हक छीना, मैंने देखा है जब तुम भगवान के सामने हाथ जोड़कर इंसान के सामने गुनाह किया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पीपल बोला, तुम मुझे काटना चाहते हो क्योंकि मैं सच जानता हूँ। एक आदमी चिल्लाया, झूठ है, ये सब झूठ है। पीपल की आवाज गहरी हो गई। झूठ? तो बता, तूने अपने ही भाई की जमीन क्यों छीनी? वो आदमी चुप हो गया। पेड़ बोला, और तू रोज माँ के चरण छूता है, पर उसे भूखा क्यों सुलाता है? औरत की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक एक करके हर किसी का सच सामने आने लगा। अचानक एक बूढ़ी औरत आगे आई। कांपते हाथों से उसने पेड़ को छुआ। तू भगवान है? उसने पूछा। पीपल बोला, नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बस वो गवाह हूँ जो बोल सकता है। सरपंच की आवाज धीमी पड़ गई। अगर हम बदल जाएं, तो क्या तुम चुप हो जाओगे? पीपल कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं चुप नहीं होऊंगा, पर मैं सच कम बोलूंगा। पर याद रखना, जिस दिन फिर अंधेरा फैलेगा, उस दिन मेरी आवाज फिर गूंजेगी। उस रात के बाद पीपल का पेड़ रोज नहीं बोला, पर गांव बदलने लगा। झूठ कम हुए, डर कम हुआ और लोग पेड़ के नीचे अब सिर झुकाकर बैठते थे। और अमरपुर के लोग आज भी उस पीपल को सिर्फ पेड़ नहीं, सच की आवाज कहते हैं।